दीपक, फिलहाल क्या हालात हैं? आप राजघाट पर हैं। 2-3 दिन पहले की जो तस्वीरें आ रही थी उस समय काफी पानी भरा हुआ था। देखिए विवेक, अभी भी तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं। राजघाट में पानी अभी भी भरा हुआ है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि अब थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ है। सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जहां पर राजघाट लिखा हुआ रहता है वो अब दिख रहा है। कल तक वो भी नहीं दिख रहा था जहां पर राजघाट लिखा हुआ होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सी जगह है। लेकिन अब तस्वीर आप देखिए कि जो बैरियर्स हैं उनके ऊपरी हिस्सा जो है वो दिखना शुरू हो गया है, यानी वो बैरियर्स हैं जहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी अब दिखना शुरू हो गया है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कल उपराज्यपाल वीके सक्सेना यहां पर सुबह से शाम तक कई बार दौरे करते रहे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी पहुंची और उसके बाद यह तय किया गया कि इस पानी को निकालने के लिए सामने की एक दीवार तोड़ दी जाए। वो सामने मैं आपको दीवार दिखाता हूं। सामने एक दीवार तोड़ दी गई है राजघाट के हिस्से की, और इस दीवार के जरिए जो पानी अंदर फंसा हुआ है उस पानी को बाहर नाले में निकाला जा रहा है, क्योंकि जो ड्रेन है वो बिल्कुल पास में ही है। ड्रेन में पानी जा नहीं रहा था, अंदर काफी ज्यादा पानी फंसा हुआ था। अब उस पानी को बहुत तेजी से निकालने की कवायद जो है वो यहां पर की गई है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये ड्रेन का हिस्सा है और जहां पर दीवार तोड़ के इस पानी को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शाम तक काफी हद तक पानी राजघाट के आसपास कम हो जाएगा। और यहां तक सरकार का ये दावा है, मंत्रियों का दावा है कि शाम तक पूरी तरह से खाली भी हो जाएगा। लेकिन ये बदइंतजामी ही तो है, ये बदइंतजामी ही तो है कि उस ड्रेन के पास जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया और वहां से पानी निकलने लगा। इसका मतलब कि इससे बचा जा सकता था अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ कर देते, पूरी तरह से पानी के निकलने का रास्ता बना देते। तो अब आपके पास से मैं चलता हूं वीरेश पांडे के पास, आईटीओ बैराज से हमारे साथ लाइव हैं। वीरेश, ये आईटीओ बैराज, राजनीति इस पर काफी गर्म हुई। सबने आरोप लगाए कि इसका मेंटेनेंस का पैसा हम देते हैं, वो नहीं देते हैं। एक गेट खोला गया तो पानी का जल स्तर कम हुआ, फिर दूसरे गेट खोलने के लिए कवायद लगाई गई, नेवी को बुला लिया गया। अभी फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, ये जो आईटीओ बैराज है, जो जंग लगा हुआ है, ये सियासत का केंद्र है। इसे खलनायक बना दिया गया है, इसे पूरी तरीके से दोषी ठहराया गया है कि इसी की वजह से दिल्ली में बाढ़ का पानी घुसा। लेकिन हथनी कुंड से आया हुआ पानी, जिस पर आरोप हरियाणा सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी है। और क्यों इसके ऊपर, इस बैराज के ऊपर आरोप, जंग लगे हुए बैराज के ऊपर आरोप लग रहा है। आप देखिए ये फाटक है 32वां, यानी 27 से लेकर 32, यानी 5 गेट जो हैं खुल नहीं पाए हैं। नहीं खुलने की वजह इनकी दुर्दशा देख लिए, जंग लगा हुआ है, कभी इस पे काम हुआ नहीं, और नहीं होने की वजह से दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रही है। और इसके पीछे का कारण यह है कि हरियाणा सरकार की हम बात छोड़ें, जिसके द्वारा संचालित ये है आईटीओ ब्रिज की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने डीडीए को लिखा कि भाई ये जो झाड़, ये जो पेड़, ये जो पीपल, ये जो बबूल, ये जो नीम, ये इलाका है, ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि ये जमुना का पार्ट है। और ऐसे में यहाँ सिल्ट इकट्ठा होगी, अगर सिल्ट इकट्ठा होगी तो ये गेट नहीं खुलेंगे। 500 मीटर का ये जो दायरा है, आपको देखकर लग रहा होगा कि ये दुधवा नेशनल पार्क है या काजीरंगा है या पता नहीं कौन कौन सा जो जंगल है। और इसे साफ किया जाना चाहिए था, जो वक्त पर साफ नहीं किया गया वीरेश पांडे। और उसके बाद जो हालात बने, पूरी दुनिया ने उस हालात को देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दिल्ली उससे परेशान रही, पूरी दिल्ली ने उन तस्वीरों को देखा। लेकिन उन तस्वीरों का असर क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले मदीहा खान की एक रिपोर्ट यमुना बाजार से दिखाई गई थी। मदीहा खान के पास लेके चलते हैं। मदीहा, हृदय वितारक तस्वीरें। एक आदमी जो बता रहा था कि जो अभी भी नदी के पानी से आया हुआ कचरा है वो भरा हुआ है, सिल्ट भरा हुआ है, दुकान बर्बाद हो गई, चोरी तक हो गई उसमें। बिल्कुल, हाल तो कुछ ऐसा ही है ग्राउंड पे, क्योंकि जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी भर आया, वो इलाके जहां पर लोगों को तुरंत ही अपना घर छोड़कर रोड पे आना पड़ा था, वहां पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा है और वहां से लोगों को कीचड़ साफ करनी है, उसके बाद ही अपने घर जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं, आंखों में आंसू देखे गए। अब हम उसी जगह मौजूद हैं, लाल किले के पिछले हिस्से में। ये वो इलाका है, ये वो रोड है जो कश्मीरी गेट तक जाती है और यहाँ पर हमने 12 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा हुआ, जमा हुआ देखा था अब से 2 दिन पहले तक। अब आज क्या तस्वीरें हैं वो यहाँ की दिखा देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी पूरी तरह से उतर गया है, लेकिन गंदगी, गाद,
मिट्टी कह लीजिए आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर जमा है, उसको साफ करने का जो काम है वो एमसीडी कर्मचारी यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ लोगों के घरों में कचरा, दूसरी तरफ जो सड़कों पे पानी भरा था, तो यहाँ भी जो मिट्टी है, जो गंदगी है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको करनी पड़ रही है। तेज़ प्रेशर से पानी इन सड़कों पर डाला जा रहा है ताकि वो मिट्टी जो है किसी तरह से साफ की जाए। दूसरी तरफ की मैं चाहूँगी ज़रा तस्वीर सुनील आप दिखाइए। जेसीबी मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं क्योंकि बाढ़ का पानी इस रफ्तार से इतनी तेजी से इन सड़कों पर आया था कि कई सारे पेड़ जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, बुरी तरह से सड़कों पर आ गए, बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई और उन्हीं पेड़ों को यहाँ से कचरा, हटाने का काम गाद, इस वक्त सिल्ट, ये सारी चीजें दिल्ली के रिहायशी इलाके में आ गई हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।